हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। चलो टंकी बंद कर दो, पानी वेस्ट नहीं कर देना। यहाँ का पानी पी सकता हूँ? हाँ, यहाँ का पानी पी सकते हो, लेकिन है ना उससे गिलास से ऐसे बहुत सारा पानी वेस्ट होता है कन्नू। ठीक है, मैं कर देती हूँ जब तक बंद। तो जी आज मुझे बैठक में साफ़ सफाई करनी है और मैंने उसके लिए सारे कपड़े धो दिए, सारे टोटली। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और कन्नू को पानी देने के लिए बोला था इन दो पौधों में। इधर तो दे दिया, शायद इधर भी नहीं दिया। कन्नू पानी कौन से पौधे में दिया बेटा? कौन से पौधे में दिया पानी? बड़े वाले में? अपने। और ये किसके हैं? ये हमारे हैं और ये आपके हैं। ये दो पौधे कन्नू ने लगाए थे जामुन के, तो इनमें ही पानी दिया है। और मैं बोल के गई थी बेटा इनका मन जी निकल गया, इनमें पानी दे दे प्लीज़। चलो इनमें भी दे दे पानी, दे देगा ना? मेरे पास जो पानी बच रहा, जो पानी बच रहा ना, जो पानी पी के और बहुत सारा पानी भरा रखा वो दे दिए, ठीक है? और नहीं पिया जा रहा। ये नहीं पिया जा रहा, ये भी दे दे। सारे पौधों में पानी दे दे बेटा, ठीक है? एक बाल्टी पानी ले रहा। एक बाल्टी ना लावे भर के, भिगोनी भर के लिया। ये एक एक भिगोनी भर के लिया बाबू। बाल्टी भर के लाना। तो ये गद्दियाँ धोई थी आज, और ये आज काफ़ी दिनों के बाद ये वाली लगाई है, क्योंकि हम जो रेड वाली है मैं तो लगा के रखती हूँ मैं यहाँ पे, तो इसीलिए आज ये जो कवर है ये नहीं धोए हैं। आज इनका टाइम नहीं लगा धोने का बिल्कुल, लेकिन पलट देंगे इनको अल्टी ठा करके। अद्दी लाया खैर भर के, आराम आराम से भिगोनी से आधा पानी तो नीचे ही खिंच जाएगा भाई। हंसते हुए पानी दो भाई, हंसते हुए। कन्नू को खांसी हो रही, इन्फेक्शन हो रहा बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से आज स्कूल नहीं गया था ये। और इसने दवाई अपनी प्रॉपर लिया है। स्कूल में सुबह सुबह सवेरे सवेरे निकल जाता है ना, तो फिर दवाई नहीं ली जाती बिल्कुल भी। तो ये बाल्टी तो उठाओ भाई, इधर बाल्टी लाओगे जब तो पानी दोगे इनमें। और पानी इनमें से ज़्यादा देर रुक नहीं पाता, नीचे छेद है ना उसमें गमलों में, तो इसीलिए नीचे को निकल जाता है। कन्नू के पैर पर मधुमक्खी ने भी काट लिया था, इन्फेक्शन भी हो गया कन्नू को बहुत ज़्यादा, और इंजेक्शन भी लगवा कर लाए थे इसके पापा। अब इसको आराम है काफ़ी हद। बस लास्ट में अब थोड़ा सा पानी बचा था और ये भी दे दिया कन्नू ने सारा। उनमें दोबारा दे दिया, अब उसमें है ना, उससे लाइए बेटा। वाइट वाली तरफ ज़्यादा अच्छे लगे, इसलिए मैं मेहमानों के सामने वाइट वाली रखूँ। पिताजी की नई बेडशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है पिताजी की बैठक का फाइनल लुक। सारी जगह तेल का कपड़ा लगाया है, जैसे ये ना लकड़ी है, सोफ़ों की लकड़ी है, कुर्सी की लकड़ी है। और ये कुर्सी पर जो है, ये पुरानी कुर्सी थी ना, इन पर प्लाई रखवा दी, कन्नू के पापा लाए थे। और ये कह रहे थे कि ना अच्छे मजबूत करा दी और भी बढ़िया करा दी, जैसी थी ना पहले उससे भी 2 गुनी बढ़िया होगी ये। तो 2 कुर्सी है, 2 कुर्सी यहाँ पे रख दी। इधर इस साइड ज़रूरत पड़ेगी तो हमें 2 काफ़ी है, नहीं तो अगर और ज़्यादा मेहमान आ गए तो इधर से खिसका लेंगे, वहाँ पे उधर चाय नाश्ते के लिए रख लेंगे। तो कैसी लगी अब बैठक हमारी? और ये 2 कुर्सी और निकाल दिया है और एक चारपाई, तो अभी इनको भी लगाना है। अभी शाम के समय वानिका को पढ़ना था। वानिका ये कह रही थी आकर के, मुझे मम्मी मुझे पढ़ना है, मम्मी मुझे पढ़ना है। तो मैंने उसको एक कॉपी दे दी जैसी दी थी मेरे पास में, और उसको पेन दे दिया लिखने के लिए। तो ये पढ़ती है, छोटा ओ बना देती है, बड़ा ओ बना देती है, ए और बी और सी इसके लर्न हो गया है, 5 तक काउंटिंग याद हो गई है इसकी। दिखाना ओ बनाना। ये देखो बड़ा ओ, अब बड़ा ओ बने आएगा। छोटा बन गया। कूलर चला दिया मैंने, और ये वाली गद्दी मैंने यहाँ पे रख दिया। बैठक के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी इधर सिंगवाने के लिए। ये इसकी मम्मी है। मम्मी और बेबी के बारे में ही जानती है ये जैसे छिपकली मिलती है, छिपकली कहाँ चली गई? अपने बेबी के पास चली गई है। और आज मैंने बनाए हैं कोफ्ते की सब्ज़ी। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, कोफ्ते की सब्ज़ी। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, वहाँ से मुझे आवाज़ लगा रही है, आ जाओ मम्मी। और ये है हमारी छोटी सी बैठक, और ये यहाँ पे प्लाई बोर्ड लगवा दिया क्योंकि हवा है ना बहुत ज़्यादा लगती थी। कोफ्ते जो है तैयार हो गए हैं, बस गरम मसाला डालना रह गया है इसमें। और यहाँ पे है दूध गर्म होने लग रहा है। अब अपने ताऊ जी की तरफ जा रहा है इधर बैठक में। आज मैं आपको दिखा देती हूँ अपने रूम में हमने क्या किया है चेंजेस। रूम में हमने ये वाली
जो बेड की चादर है ये वाली डाल दिया, और कन्नू रूम में ही कुछ कर रहा है। कन्नू गर्मी नहीं लग रही अंदर, बाहर आ जाओ, बाहर कूलर चल रहा। कन्नू वाणी का देख ले, मंकी डाल दे नीचे, वहाँ उठा के ला मंकी इसका। इसमें उबाल आ गया है, बस इसको अब इंडक्शन पर रखना है एक फ्लेम करके, इसमें कद्दा लगता रहेगा और मलाई बहुत ही अच्छी बैठ जाएगी इसके ऊपर। फिर इसको फ्रिज में रख देंगे और सुबह को इसकी मलाई उतार लेंगे। खाना पीना तैयार कर दिया, लेकिन वेट कर रही हूँ बस आने का। वो बहुत काम की चीज होगी। क्या हो? तो पापा की तो रहने वाली हो रही थी ना, यूं चल गई। वाह, तुमने तो सारे काम बढ़िया कर दिए अपने पापा के, है ना? हैं? चलो अच्छी बात है, पापा भी आ गए तेरे। देख पापा को तो बताओ ना, पापा को बताना अपने। कनेक्ट करके दूँ। तूफान में है ना, बहुत सारे आम गिर गए थे रात, तूफान तो आया था। साफ सफाई की चलो हो ही गई, जैसे तैसे करके होगी, लेकिन जो पड़ोसियों का है ना बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो उनके आम थे, थोड़े से आम उनके हम लेकर के आ गए अपने घर पर अचार के लिए। अचार गिरेंगे जी हम, 3 धड़ी आम लेके आए और 1 किलो तो उन्होंने वैसे ही डाल दिया। गया बस ये खराब तो जा रहे, क्या करेंगे इनका आम इतना होगा। पड़ोस में है तो सारी चीज लेना देना हो जा, और सस्ता ही लगा लिया आम का अचार। इस बार हमने थोड़ा पहले घेर लिया, नहीं तो हमें का बहुत सबसे ज्यादा लेट घेरते हैं, और हमारे पड़ोस ने घेर लिया, सबने घेर लिया, मतलब करीब करीब। तो अब इनकी जो खाक है मम्मी को ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी, अब हम छोटी छोटी करते जा रहे। और पहले तो अपना नाश्ता करना, चाय पानी कचरी वचरी खाई, अब लग गए काम में। कपड़े वपड़े बहुत सारे धोए थे। घर पे जाना, नमक और नमक मम्मी हमेशा साबुत का ही डलवाती है, वो मेरी बहन है। नहीं हम तो हमारे घर तो उसमें घेर लिया मम्मी, थैली वाला नमक घेर लिया है। ये आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल हो गया, आप ओरिजिनल हो देसी। तो भाई आजकल मैं भी घर ही हूँ एक दिन से, क्योंकि मेरा ना चोट लग गई थी हाथ पे, बाइक से गिर गया था मैं, तो जिस कारण मैं जा नहीं रहा, और मैं इन्हें देख रहा है क्या कर रहे घर में क्या नहीं। तो घर रहने में ना बड़ी दिक्कत तो हुई है, काम धंधा छूट रहा है, बार बार फोन आ रहे भाई क्यों नहीं भाई क्या बात होगी, तो सब मुद्दे की बात बताने पड़ेगी, ऐसे ऐसे बात होगी थी, इस वजह से मैं आ नहीं रहा। और मैं घर ही घूम रहा, क्योंकि घुटने में जो चोट लगी ना उसके कारण चलने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। पर चोट तो एक्सीडेंट तो काफी बड़ा हुआ था, पर चोट बहुत कम लगी है, बहुत ठीक रहा कि मैं संभल गया। तो चलिए जी, खैर पिताजी आराम से कूलर की हवा चला के और ठंड में मजा ले रही है कूलर का। पिताजी का जो कूलर है वो मस्त चल रहा है, तो हवा आ रही है खूब ठंडी ठंडी। और बस जब लाइट भागती है ना थोड़ी देर के लिए तो दिक्कत होती है, तब छत का पंखा जो है वो काम करता है, नहीं तो फिलहाल तो ठंडा आ रहा। तो बाहर का सारा चौक है जो अभी अभी विभोर ने धो दिया है। धो दिया किस तरह से, ये की टंकी आ गई थी तो थोड़ा सा पानी ठंडा सा कर दिया, काफी तेज गर्म हो रहा था। तो मेरी बाइक है जिसपे चोट लगी है मुझे, यह थोड़ी सी इधर से घिस गई है, इस साइड से पूना इसका घिस गया है, काफी घिस गया है, तो इसे दोबारा भी सही करानी पड़ेगी। और यह है कि फिर मैं चला के इसको लेके आ गया था, नहीं तो मुझे मुश्किल हो गया था कि लेके कौन जाएगा। पर कुछ और खैर की इतनी ज्यादा चोट नहीं थी कि मैं चला के खुद ही ले आया हूँ इसको। तो भाई मैं आज तो आराम कर रहा है, और कल से मैं अपना काम तक फिर निकल जाऊंगा। और बस ये है कि थोड़ी सी चीज सी रहेगी पर चल जाएगा काम। और इन्होंने जो अचार है ना, ये जो आई है उसको ले लिया है, पर ये अम्बी जो मुझे लग रही है वो मिट्टी वाली अम्बी लग रही है, खट्टे वाली अम्बी का नहीं टूटी है। तो जो खट्टे वाली अम्बी होती है वो टूटी नहीं है अभी। कौन सबसे ज्यादा वो करेगा, मैं कह रही मैं तो अभी आई अपना विवो जिसमें अचार गिरेगा ना उसके साथ कर आई, उसमें थोड़ी सी मैं भी काट के गया था। इसमें आप भी काट के गए थे? हाँ, आपका भी सज जाए इसमें, सज जाए मेरे भी। 2 जनों की तो हमारी ज्यादा निकल जाएगी। ठीक है भाई, मेरी मम्मी की। तो ये अचार है, तो यो जब बन जाएगा फिर इसको सब बांट लेंगे, ये उनके यहाँ भी चल जाएगा, बहन के यहाँ। हाँ, तो उनका अचार यहीं से चले जाता है। वैसे खट्टी चीज है, देनी नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं, माँ के हाथ में जो अचार गिरता है वो खराब नहीं होता, इसलिए यहाँ से ले लेते हैं। हाँ, तो भाई फिलहाल कन्नू की भी आँख खुल गई है और कन्नू भी जग के आ गया है यहाँ पे देखने के लिए यहाँ क्या चल रहा है। तो कन्नू अपनी हिसाब से मतलब अपने दिमाग से बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कन्नू, आम का अचार डल रहा, मुझे ऐसा लग रहा ये मैंगो का अचार डल रहा। सही बताओ अपने दिमाग से क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे डलेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया कैसी है, पूरी प्रक्रिया बताओ। पहली बार देख रहे हैं या पहले भी डलवा चुके? एक बार डलवा चुका एक बार, तो अब तो तुम भी एक्सपर्ट हो रहे होंगे डालने में। तो कन्नू को जी 10 दिन से बहुत खांसी चल रही है, और खांसी ऐसी हो रही है कि ज़बरदस्त खांसी हो रही है। तो फिलहाल कन्नू का मन कर रहा है अम्बी खाने का, पर इसको यहाँ से बार बार इधर से ना का ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं खाना नहीं है, खाना नहीं है, क्योंकि जो खांसी है ना और बढ़ जाएगी, खटाई। तो इसे मतलब दुकान की चीज़ें खाई हुई होगी।
हाँ। बेचारे ने खाई नहीं, दुकान की कोई भी चीज़ नहीं खाई। दुकान में चीज़ बंद कर रखी डॉक्टर ने, कहने का जब भी खाएगा जब भी इंजेक्शन लगेगा एक, और एक इंजेक्शन तो लग भी चुका। एक इंजेक्शन लगा जब तो शायद कल से आई थोड़ी सी, जब ये कल आई। उसके बाद इसने दुकान की चीज़ खानी बंद करी और दवाई लेनी शुरू करी, नहीं तो ये दवाई भी नहीं लेता टाइम से। एक इंजेक्शन में इसके नन्ही जी याद आ गई थी। हाँ। आ गई थी ना? दोनों चीज़ याद आ गई थी। नहीं आई। जी तो याद नहीं आई थी और मैंने सोचा सोच। अगर मैं 5 इंजेक्शन लगवाऊंगा तो मेरा बहुत दर्द होगा। जब एक में इतना दर्द हुआ। पर नन्ही नन्ना याद नहीं आए। उसे तो नन्नी नन्ने याद क्या कर रहे हैं, कहावत है तो पुरानी कहावत है तो नन्नी याद आ गई। तो फिर इसने सोचा इससे अच्छा तो बाहर की चीज़ खाना, दुकान पे जाना बंद ही कर दूँ, कम से कम इंजेक्शन बच जाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये कहा था मुझे कि भाई अगर ये नहीं मानता है तो संजय चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम इसे लेके बस सुबह शाम यहाँ से आना है। बाकी तो यहाँ पे मेरे पास बहुत लड़के हैं जो सिर्फ इसके हाथ पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे दे देंगे बाकी का। और इंजेक्शन लगाएंगे, तुम तो बस देखते रहियो। है भाई, ऐसे कहा था ना। और कैसा लगा था इंजेक्शन? अच्छा लगा था। एक इंजेक्शन तो कल मेरे पास भी लग गया, मेरा जो चोट लग गई थी। हैं? अच्छा पहले तो वानी का ये बोल रही कि नहीं। हाँ मेरे भी लगा, क्योंकि मेरे भी कल चोट लग गई थी ना, तो मैंने भी लगवाया। नन्नी याद आ गई। हाँ मुझे तो, मैं नन्ही तो है नहीं पर माँ याद आ गई थी। भाई माँ कैसा लग गया इंजेक्शन। हाँ पहले तो वानी का ये कह रही कि मेरा लगाओ, भाई का ना लगाओ, भाई का ना लगाओ, मेरा लगाओ, मेरा लगाओ। क्योंकि ये सोच रही थी कि इसमें कुछ नहीं होता, जरा सा दुख लगता है, कुछ होने का नहीं। क्योंकि जब इसका वानिका का ब्लड सैंपल लिया था ना, तो जब इसको ज़्यादा दुख नहीं हुआ था, तो उसने सोचा ऐसे होगा जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं। और बस जैसे इसको उल्टा करा और लगाया, ये चिल्लाया और रोया, फिर नु करी मैं तो बच गई। मैं तो बच गई। घर आकर वो यही कहती रही मैं तो बच गई आज। मेरा नहीं लगाया इंजेक्शन। अब मना करती है, कहने की अपने लगवाने की, मैं दर्द होगा इससे। तो नन्नू की गुजारिश है, नन्ना से भाई यहीं से ही वीडियो देख रहे हो तो नन्ना जी कह देने को 12 पीवल लगवा लो, होजी होजी बनवा लो। स्विमिंग पूल बनवा लो मेरे नाम का। है नहीं, मेरे नाम का भी, वानिका के नाम का भी, आरुष के नाम का भी, गुड्डू के नाम का भी, चिंकी के नाम का भी, थोड़ी ना बनेगा स्विमिंग पूल, तो एक में ही लोटे रहेंगे और सारे। बबली दीदी के नाम का भी। घूमने सबसे ज़्यादा तो वही नाती है। सबको एक ही वो तो एक ही बन जाएगा। तो इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें सब लोग, इतने लोग आ जा। हाँ आ जा, सबके सब एक हो जिसी में सारे फिट हो जाएंगे। हाँ। सास बहू जीत गए, हमने सारे के सारे आम काट दिए और वो इतने ही आम काट के छक गया था, वो और इसके चच्चा। तो अब हमने ये इतने सारे के सारे आम दोनों ने मिलकर काट दिए दोबारा से, क्योंकि एक बार ये कहने लगी थी मम्मी कि ये है ना ज़्यादा लंबे लंबे और बड़े बड़े कट गए, तो इनकी जितनी भी छोटी पाक हो सके उतनी कर दो। और ये देखो और भी पूरा निकल गया। ये जो झिल्ली सी आई हमने बिल्कुल अलग अलग कर दी। तो ये नमक जो है फोड़ लिया है, और ये थोड़ा अंदाजे से होता है सारे काम। तो एक एक मुट्ठी नमक, थोड़ा सा जो अचार है मम्मी डाल रही है, ये कह रही कि मैं डाल रही तो बाद में डालिए। ये मैंने रख दिया है यहाँ पे डिब्बा ला करके, और इसके ऊपर प्लेट, और प्लेट के ऊपर एक पटड़ी रख दी हल्की सी, ताकि इधर उधर ना हिले।